कि बीजेपी कितना ज़्यादा नुकसान उठा रही है इस चुनाव में। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सर्वे कह रहा है। उस अखबार के सर्वे ने बीजेपी की नींद को उड़ा के रख दिया है। इसमें 10 राज्य हैं जहां इंडिया गठबंधन आगे है बीजेपी के एनडीए गठबंधन से। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पहला चरण जो है मतदान का वो अब आ चुका है और लोग वोट करने वाले हैं पहले फेज़ के लिए। ऐसे में सर्वेज जो हैं बहुत सारे आ चुके हैं, लेकिन दैनिक भास्कर सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन जिसका होगा नॉर्थ इंडिया में या यूँ कह लीजिए हिंदी पट्टी में, उस अखबार के सर्वे ने बीजेपी की नींद को उड़ा के रख दिया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बीजेपी जो 400 पार की बातें कर रही है वो सिर्फ एक परसेप्शन बनाने की बातें हैं और कुछ नहीं है। दैनिक भास्कर का सर्वे नेल्सन का सर्वे है और उस नेल्सन के सर्वे में जो चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं, जिसको देखकर हर कोई भाजपाई जो है वो चैन की नींद नहीं सो पाया होगा कि बीजेपी कितना ज़्यादा नुकसान उठा रही है इस चुनाव में। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सर्वे कह रहा है। और सर्वे किसका कह रहा है? नेल्सन का कह रहा है, जिसको दैनिक भास्कर ने अपने फ्रंट पेज पे लिखा है। इसमें 10 राज्य हैं जहां इंडिया गठबंधन आगे है बीजेपी के एनडीए गठबंधन से। दैनिक भास्कर ने ये लिखा है कि मेगा सर्वे के नतीजे जारी, 10 राज्यों में इंडिया गठबंधन आगे, दक्षिण के राज्य बीजेपी गठबंधन को करेंगे सत्ता से बाहर। अब हम बात करते हैं दक्षिण की बात करने से पहले मध्य भारत की। उत्तर प्रदेश को बीजेपी को जो सीट्स मिली हैं वो इससे पहले लगभग 73 सीटें मिली थीं और सिर्फ 7 सीट्स बीजेपी के विरोधी पक्ष के पास गई थीं, चाहे वो बसपा हो या सपा हो। अब ऐसे में क्या जानते हैं आप, इंडिया अलायंस इस बार कितनी सीट वहाँ जीतता हुआ प्रोजेक्ट किया गया है? ये भास्कर के नेल्सन के सर्वे में नीलसन के सर्वे में प्रोजेक्शन है 22 सीट्स का। ये अखबार के सामने जो पूरा का पूरा दिया है। पिछली बार 7 सीट्स थी इंडिया अलायंस, या कह लीजिए जो अलायंस उसके खिलाफ बीजेपी के खिलाफ चला था, और इस बार इंडिया अलायंस को 22 सीट्स मिलेंगी। मतलब बीजेपी को यहाँ उत्तर प्रदेश में 15 सीट्स का लॉस हो रहा है, 15 सीटों का नुकसान। और बीजेपी कह रही है कि पिछली बार से ज़्यादा 400 पार जाएंगे इस बार। आप खुद सोचिए सच्चाई क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों बार बार बोलना पड़ रहा है? क्यों बिहार की सरकार गिरानी पड़ रही है? क्यों महाराष्ट्र की सरकार गिरानी पड़ी थी? क्यों महाराष्ट्र की रीजनल पार्टीज़ को तोड़ना पड़ा? ये सर्वे सब कुछ बता रहा है और ये चौंकाने वाला सर्वे मैं भी कहूँगा। मैं आपसे सिर्फ निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको बहुत चौंकाने वाली दिखेंगी। महाराष्ट्र में पिछली बार जो बीजेपी के विरोध पक्ष को सीट्स मिली थी एनसीपी सबको मिला के, वो 6 सीट्स थी। इस बार क्या आप जानते हैं कितनी सीट्स महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस को मिलने जा रही हैं? 39 सीट्स, 39। आप खुद सोचिए कि ये कितना बड़ा झटका है बीजेपी के लिए, कि कितना बड़ा एनडीए का लॉस है। और जो टोटल सीट्स हैं लोकसभा की वो देख लेते हैं। लोकसभा की टोटल सीट्स महाराष्ट्र में मुझे लगता है कि 42 हैं शायद, फिर भी मैं एक बार क्रॉस चेक कर रहा हूँ कि कोई गलती इसमें ना हो। महाराष्ट्र की लोकसभा सीट्स 48 हैं। 48 में से इंडिया गठबंधन को 39 सीट्स मिल रही हैं। बीजेपी जहां पिछली बार 42 सीट्स एनडीए को मिली थीं, उन 42 सीट्स में से सर्वाधिक सीटें खो रही है और बीजेपी के पास जो सीट्स अब बच रही हैं वो बस बच रही हैं 9 सीट्स। कहाँ 42 सीट्स और कहाँ 9 सीट्स? आप खुद सोचिए, अंदाज़ा लगाइए। महाराष्ट्र में बीजेपी की लंका लगी हुई है। नुकसान जो हुआ अभी तक जो हमने गिना, 15 सीट्स उत्तर प्रदेश में लॉस में जा रही हैं बीजेपी के लिए, और इंडिया अलायंस गेन कर रहा है 15 सीट्स। महाराष्ट्र में 39 सीट्स इंडिया अलायंस को प्रोजेक्ट की गई हैं इस नीलसन के सर्वे में, दैनिक भास्कर का जो मेगा सर्वे है। और उस हिसाब से बीजेपी को यहाँ झटका पड़ रहा है पूरी। अगर हम सीट्स देखें तो पिछली बार 42 थी, इस बार सिर्फ 9 होंगी, तो 33 सीट्स का लॉस है महाराष्ट्र में। 33 सीट्स महाराष्ट्र में, 15 सीट्स यूपी में। कितने हो गए? पूरे ये हो गए 33 और 15, 48। 33 और 15 सीट्स अगर आप देखें तो 33 और 15 सीट्स में 33 और 10 53 और 5 58 सीट्स का लॉस है। 58 सीट्स का लॉस सिर्फ महाराष्ट्र और कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। अब ऐसे में आगे चलिए बिहार में विपक्षी महागठबंधन को 1 सीट मिली थी, बीजेपी को पूरी सीट्स वहाँ की मिली थी। और इस बार जो होने जा रहा है वो चौंकाने वाला आंकड़ा है कि बिहार में जहाँ कुल सीटें हैं 40,
वहाँ जहाँ बीजेपी को मिली थी 39 सीट्स, वहाँ इस बार खेला जो होने जा रहा है इस प्रोजेक्शन के हिसाब से 34 सीट्स इंडिया अलायंस को मिलेंगी, तो 39 में से बस 6 बचेंगी बीजेपी के एनडीए के गठबंधन के लिए। तो आप खुद सोचिए कि ये तो मैंने सिर्फ थोड़ी सी बताई हैं, कितना बड़ा नुकसान है, कितना बड़ा झटका है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। राजस्थान में लोग कह रहे हैं अंडर करंट है, बीजेपी की सरकार से, भजन लाल शर्मा की सरकार से लोग संतुष्ट नहीं हैं, और जो बीजेपी 25 की 25 सीट्स जीती थी पिछली बार राजस्थान में, वो इस बार कुल 15 सीट्स जीतेगी और 10 सीट्स इंडिया अलायंस जीतेगा। तेलंगाना में 3 सीट्स विपक्ष जीता था, और इस बार इंडिया अलायंस, क्योंकि केसीआर अलायंस से बाहर है टीआरएस, इंडिया अलायंस 13 सीट्स से प्रोजेक्टेड है, शायद 18 सीट्स हैं यहाँ पर। अब आप खुद सोच लीजिए, कर्नाटक में जहाँ पर 1 सीट विपक्ष के पास आई थी, इस बार बीजेपी के खिलाफ इंडिया अलायंस के पास 22 सीटें आने जा रही हैं इस प्रोजेक्शन के हिसाब से। केरला में पिछली बार 19 आई थी, इस बार 20 आने की दिख रही हैं। तमिलनाडु में पिछली बार 38 थी, इस बार 39 हैं। गुजरात में 3 सीट्स इंडिया अलायंस जीतता हुआ दिख रहा है, और यही वजह है शायद कि जो टिकट वापस करने का काम किया था बीजेपी के सांसदों ने, तो वो अब समझ में आता है क्यों आप वापस किए थे गुजरात में। जितन राम मांझी जी ने लिखा, ट्वीट किया नरेंद्र मोदी जी की सभा के बाद, गया मैं जितन राम मांझी नहीं, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आप खुद सोचिए जितन राम मांझी जी की हालत कितनी ख़राब है कि उनको ये ट्वीट करना पड़ रहा है कि मोदी जी कह रहे हैं कि मैं नहीं, मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। लोगों ने कहा आरक्षित सीट है, गया, मोदी चुनाव कैसे लड़ सकते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन आप खुद सोचिए कि अंदाज़ा लगाइए कि क्या हाल हो चुका है। मोदी जी जिन्होंने मणिपुर में कुछ नहीं बोला, लिंचिंग्स पर बहुत कुछ नहीं बोला, वो अब बोलने को मजबूर हैं। न्यूज़ 24 ने लिखा, भारत के जीन में लोकतंत्र है, यहाँ अल्पसंख्यकों के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। ये सब बैकफायर कर चुका है, और बीजेपी की हालत इतनी ख़राब है कि महाअनभक्त जो बीजेपी के हैं, एक है डॉक्टर प्रियंका मौर्य करके ट्विटर यूज़र, उन्होंने एक बीजेपी की कट्टर समर्थक, कह लीजिए अनभक्तों की कैटेगरी, उन्होंने एक पोल कराया, लोकसभा चुनाव 2024 पीएम पद के लिए जनता की पहली पसंद कौन। नरेंद्र मोदी जी को 48% वोट मिले, 3.5 लाख वोट डले इस पर, और राहुल गांधी जी को 52% वोट मिले। मतलब राहुल गांधी जी ने पीछे छोड़ दिया काफ़ी हद तक, और ये हाल है आज पूरी की पूरी भाजपा की लॉबी का कि कितनी तकलीफ़ में होगी इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। मैं यही कहूँगा, ये सिर्फ हवा गोदी मीडिया की है, धरातल पे बहुत अलग है। हालात जो हैं वो बीजेपी के लिए बद से बदतर हैं। भारतीय जनता पार्टी लाख कोशिश कर ले, कुछ भी कर ले, उसकी जीत जो है वो असंभव सी होती जा रही है, और हर दिन बीजेपी के लिए एक मुसीबत ला रहा है। जो सर्वेज हैं उन्हें मैनेज कितना ही किया जाए, पर बीजेपी की नाकामी वो चीख के कह रहे हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, और कोई ऐसा टॉपिक आपको लगे जिसको कवर करना चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।